खुशामदीद गुफ्तगू सीज़न फर्स्ट एपिसोड फिफ्थ में मेरे यानी सोहेल मलिक के साथ आज हम बात करेंगे जिम्मेदारियों की। ऐसे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है ये सीरीज़। तो आज के एपिसोड में हम पिछले एपिसोड जितने भी आए हैं उनके साथ लिंक करके इस एपिसोड को जोड़ेंगे। तो जिम्मेदारियां हर किसी के हिस्से में आती है, अपने वक्त पे आते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो। और ज़िंदगी में उस पड़ाव पे आती है जब उसको वो चीज़ ज़रूरत होती है। मैं क्या करें, जिम्मेदारियों को हम पहले एपिसोड के साथ लिंक करेंगे यानी कि ज़िंदगी के साथ। तो अब देखो कि हर किसी की ज़िंदगी में जिम्मेदारियां आती हैं और ये जिम्मेदारियां ज़िंदगी के साथ लिंक्ड है। और इसका कोई मुतय्यन वक्त नहीं है कि ये किस टाइम पे आ जाए। और इस चीज़ को इंसान लाता नहीं है, इसीलिए इसको हम जिम्मेदारियां कहते हैं। ये खुद ब खुद आ जाती है। और सेकंड एपिसोड अगर हम रिश्तों की बात करेंगे, जिम्मेदारियां और रिश्ते लिंक्ड है आपस में। कि जिम्मेदारियां आ जाती हैं जब आपके साथ रिश्ते जुड़े हुए होते हैं। तो वो रिश्ता कोई भी हो, भाई बहन का हो, माँ बाप का हो, बच्चों का हो, बीवी का हो, दोस्तों का हो, इन सब के साथ जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। और इन जिम्मेदारियों के साथ चलना, इन रिश्तों को बचाना, दैट इज़ द आर्टफुल लाइफ। और थर्ड एपिसोड में अगर हम देखेंगे वक्त, और इस एपिसोड को हम लिंक करेंगे जिम्मेदारियों के साथ, तो जिम्मेदारियां अपने वक्त पे आ जाती हैं। कभी किसी को बचपन में ही ज़्यादा जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, और जिम्मेदारियां कई तरह की होती है। कभी किसी को जवानी में बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ, बोझ के साथ, जिम्मेदारियों के बोझ के साथ चलना पड़ता है। कभी ज़िंदगी के एज के लेटर ऑन, जो एज होती है उसमें जिम्मेदारियां पड़ती हैं। यानी वक्त दिखा देता है कि इस शख्स को किस टाइम पे जिम्मेदारियां डालनी है। तो उसी हिसाब से, उसी वक्त पे इस शख्स, एक इंसान को जिम्मेदारियों से जूझना पड़ता है। जिम्मेदारियों का हल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। और फोर्थ एपिसोड और इस फिफ्थ एपिसोड का भी गहरा लिंक है। जब भी खुशी होती है या गम होती है तो इनमें जिम्मेदारियां आ ही जाती हैं। खुशी में जिम्मेदारियां होती हैं, उनको निभाना पड़ता है। गम में जिम्मेदारियां होती है, उनको निभाना पड़ता है। तो ये इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं एक शख्स के साथ, जो ज़िंदगी में हर पड़ाव पे आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि जिम्मेदारियां बहुत तरीके की होती है, बहुत तरह की होती है। आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो तरह तरह की जिम्मेदारियां एक इंसान पे आ जाती हैं। जैसे कि अल्लाह ने भी कहा है कि उस हम एक शख्स को उतनी ही जिम्मेदारियां डालते हैं जितना वो उठा सके, ना ज़्यादा उसके बोझ से ज़्यादा नहीं डाल सकते, ना ही कम। मतलब अब देखो ये कितनी खूबसूरत सी चीज़ है कि इंसान जितना कैपेबल होता है, वो उतनी ही जिम्मेदारियों के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ा देता है। दैट्स गुड ऑफ लाइफ, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो जिम्मेदारियों का हल, असल में जिम्मेदारियां लेना भी बहुत ज़रूरी है, या फिर जिम्मेदारी आ जाती है तो उनका सामना भी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्हीं जिम्मेदारियों के साथ इंसान ज़िंदगी में बड़ा होता जाता है। क्योंकि अगर वो किसी बड़े तूफान को पहली दफ़ा फेस कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर वही तूफान दोबारा आता है, बार बार आता है, तो वो कैपेबल हो जाता, बन जाता है कि इस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकें।
इसी तरह ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं एक इंसान पे, तो उनको फेस करना, उनका हल करना, उनको पार करना, दैट्स द bravery, that's the intellectual and the art of passing the responsibilities. और जिम्मेदारियां जो है वो इंसान को एक वे ऑफ लाइफ दिखा देती हैं। इंसान मेहनत करता है, अगर उसको कोई चीज़ की ज़रूरत हो, अगर इंसान जब इंसान के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसका वे आउट निकाल लेता है कि मैं इस चीज़ को, इस ज़िम्मेदारी को कैसे पार कर सकूँ, कैसे हल कर सकूँ। तो बहुत सारे उसका दिमाग चलने लगता है, उसका वो डिफरेंट कनेक्शंस ढूँढ लेता है। वो अ, अपने रिश्तों के पास मशवरा करने जाता है। तो सी ये इंटर रिलेटेड चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ कितनी सारी जुड़ी हुई हैं। और जो ज़िम्मेदारियों से भागता है वो कहते हैं ना कि वो कुक्ड नहीं हो जाता। वो आग से निकल के वो फायर चीज़ नहीं बन जाती उसमें से। तो भागना नहीं होता। जब भी कोई ज़िम्मेदारी आई, सोचो, देखो, ट्राई टू फेस इट। और अगर ना समझ आए एक इंसान को कि किस तरह से ये चीज़ करनी है, तो उस चीज़ में, उस फील्ड में जो एक्सपर्टीज़ हो या उसके बड़े जो हो या फिर जिन जो चीज़ इससे गुजरी हुई हो, उनसे पूछे कि हम इस चीज़ को किस तरह से टैकल कर सकते हैं। और हर एक जिम्मेदारी को बहुत ही खूबसूरत से अगर इंसान निभाए ना, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। और एक एक इंसान अकेला, बहुत मुश्किल है एक इंसान को अकेला ज़िंदगी में रिश्तों के बीच अपने वक्त पे खुशी या गम में इन चीज़ों के साथ फेस करना। उसके साथ खूबसूरत रिश्ते अगर हो तो फिर ये चीज़ें मायने ही नहीं रखती, हद से निकल जाती हैं ये चीज़ें। लेकिन खूबसूरत रिश्ते होना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़िम्मेदार एक ऐसी चीज़ है जो आ ही जाती है, इंसान लाना नहीं चाहता। अपने वक्त पे रिश्तों के साथ ये खूबसूरत चीज़ आ जाती है। हमें चाहिए कि हम डरे नहीं इन चीज़ों से, हम फेस करें। और अगर किसी की ज़रूरत हो तो उनको बताएं कि हमें इस चीज़ में, इस जगह, इस वक्त पे आपकी ज़रूरत है, तो आप हमारे काम आ जाए। या अगर किसी को हमारी ज़रूरत है, किसी की कोई ज़िम्मेदारी है और हमारी ज़रूरत है, उस वक्त पे हम काम आ जाए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो छोटी सी गुफ्तगू थी, थोड़ा सा लाइट डाला ज़िम्मेदारी पे। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर लेना, इसको शेयर कर लेना अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोस हम इस पे डालें। तो अभी एक दो वीडियोस और आ रही हैं इस पे, तो फिर ये गुफ्तगू का फर्स्ट सीज़न हम कंक्लूड करेंगे। होप कि ये चीज़ें आपको टाइम टू टाइम अच्छी लगी होंगी, बिकॉज दीज आर जनरल थिंग्स जिन पे हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों के साथ अपने वक्त पे खुशी या गम में अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाएं और उनको हल करें, उनको पार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, खुदा हाफिज़।